आपको ऐसा लगता होगा कि बॉलीवुड मूवीज के जो एक्टर एक्ट्रेस है वो काफी घमंडी होते हैं, उनसे बात करना बहुत मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन रियली बताऊं तो वो बिल्कुल हम जैसे ही हैं। कैमरामैन अलग भाग रहा है, सारे लोग जो है, और बहुत मतलब वो जो क्षण था ना, मतलब हर कोई खुशी से लोटपोट हो रहा है। स्लिप ऑफ टंग हुआ। हाँ मतलब हाँ, स्लिप ऑफ टंग कहिए, या फिर जैसे बात का बतंगड़ नहीं हो जाता है कि कुछ बोलना कुछ और था और बोल कुछ और दिया। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हजारीबाग अपडेट्स। फिलहाल जो दो शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं, ये चतरा के ही एक गांव से आते हैं, और वैसे गांव से आते हैं कि जब वो नृत्य किया करते थे तो लोग उपहास उड़ाते थे, और आज इनका नृत्य अकेडमी है। इनके बारे में बता दूं कि कोयलांचल जैसे मूवी में, बॉलीवुड मूवी में एक बेहतरीन रिपोर्टर की भूमिका तो इन्होंने अदा की ही है। रिपोर्टर एक्चुअल में ये है भी। अब बाकी का परिचय इनसे ही करवाते हैं। सबसे पहले महिला से शुरुआत करते हैं, क्योंकि लेडीज फर्स्ट। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता जी। सबसे पहले तो पर्सनल सवाल पे आएंगे, कैसे दोनों मिले आप लोग, ये बताएं। मैं बताऊं तो हम लोग सबसे पहले दूरदर्शन के 31st वाले प्रोग्राम में मिले थे, और इन्हें अपने लिए एक अपने हाइट की एक क्या बोलूं हीरोइन चाहिए थी। और अच्छा, दोनों की हाइट सेम है? थोड़ी तो मैं छोटी, बट इनके साथ एडजस्ट कर जाती हूँ। ठीक है। तो हम लोग 31st के प्रोग्राम में ही मिले। हम दोनों ने साथ में प्रोग्राम किया था, वो एक कल्चरल प्रोग्राम था, तो उसी में हमारी पहली मुलाकात थी। और उसके बाद फिर ये सफर का जो कारवां है वो चल पड़ा। एग्जैक्टली। और मैं कहूँ तो इस फील्ड में आने में या मेरी ये पहचान दिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। मुझे पहला नागपुरी एल्बम इनके जरिए ही मिला है, और मैं सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ कि आज तक मैंने जो भी नागपुरी, भोजपुरी, खोटा, बंगाली एल्बम्स में एज ए लीड एक्ट्रेस काम किया है, तो मेरे जो कोई स्टार है वो यही है। ओह माय गॉड। और वो बहुत बेहतरीन मतलब फीलिंग होती होगी। एग्जैक्टली। एक दूसरे को बहुत समझे, और इन्होंने बहुत जगह मुझे प्रोटेक्ट किया है, बहुत जगह मतलब मुझे सेफ भी किया है। कुछ ऐसे जब आप काम करते हो तो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह के लोग होते हैं, आपको बच बचा के चलना, कोई एक प्रोटेक्टिव इंसान होता ही होता है। बिल्कुल। तो यानी पर्सनली भी इन लोगों के तालमेल बहुत अच्छे हैं और प्रोफेशनली भी बहुत अच्छे। और बता दो, दूरदर्शन में ये एज अ लीड एंकर तो काम करती, इनका एक अपना चलता है कृषि दर्शन, उभरता झारखंड, और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स, और कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं, बनपत्रा जैसे नेशनल अवार्डी प्रोग्राम्स है जो इन्होंने बनाए। मतलब दोनों के तालमेल ऐसे हैं कि प्रोफेशनली भी टकरा ही जाते हैं। तो पहले आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या बोलूं? ये ठीक था, ये नेचुरल था। अच्छा, इतने सारे बॉलीवुड मूवीज में आप लोग दोनों जो हैं एज अ एक्ट्रेस भी, एज अ एक्टर भी काम किए हैं, साथ ही साथ आप लाइन प्रोड्यूसर भी रहे हुए हैं। तो कैसा रहा ये सफर? चतरा के कौन से गांव से आप आते हैं, और कैसा प्रभावित क्षेत्र है वो गांव, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि उनका हौसला अफजाई हो। आजकल हजारीबाग और झारखंड से बहुत सारे जो कलाकार हैं वो उभर करके सामने आ रहे हैं। देखिए, मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई। सलगी नाम है गांव का, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में आता है। प्राथमिक वही क्लास 4-5 तक मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं हजारीबाग आ गया, जिला स्कूल हॉस्टल में रहा और जिला स्कूल में पढ़ाई करता था। और उसी वक्त मेरा जो है सो रुझान भी इस मतलब समझ आ गया कि भाई बनना ऐसा ही कुछ है। मैंने एक राकेश गौतम सर का एक नाटक देखा था, श्रीमान अनफिट, और वो चीज़ जो है ना, मतलब मुझे लगा कि यार अगर कुछ करना है तो इस टाइप का ही कुछ करना है। जैसे गांव में नाटकों को देखता था तो वहाँ पे लगता था कि वो हाँ ठीक है, ड्रामा है, पर यहाँ पे देखा कि नहीं, ये तो बिल्कुल फिल्म के जैसा पैरेलल चलता है। मतलब नींव तो देखिए ग्राम से ही पड़ता है सबका, और गांव में चूंकि सीखने सिखाने वाले लोगों की कमी रहती थी, इस वजह से उस लेवल का नहीं होता। वो ड्रामा का अलग रोल होता है, और नींव समझिए बच्चों की वहीं से बढ़ती है कि नहीं? हाँ, लेकिन गांव में भी अच्छे अच्छे एक्टर थे जिनको देख के मैं मतलब सोचता था कि काश मैं भी वहाँ होता। मतलब ताली बजाने वालों में नहीं, बजवाने वालों में मैं शामिल होना चाहता था। वहां से फिर जो है रांची में अपना इतना कुछ स्टार्ट करना। और रांची में आपको बता दूं कि रांची जब कोई मूवी शूट होती है, झारखंड में कोई मूवी शूट होती है, तो इनको ढूंढा जाता है, इनको ढूंढा जाता है। अच्छा, आप लोगों के नाम से तो मैंने परिचय कराया ही नहीं, और बाकी सारी परिचय हो गई, और ये पहली बार हुआ है। नमिता सिंह है हमारे साथ, और इंद्रजीत सिंह है हमारे साथ, और इनसे लगातार आगे इतनी मजेदार बातें होने वाली हैं। आपको बताऊं, मैं लिस्ट मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है। कोयलांचल, हाँ, प्रेस रिपोर्टर थी आप। और रश्मि रॉकेट में तापसी पन्नू आपने देखा होगा लीड रोल में। उनकी ये जो है
उनके साथ में आप काम किया है, हाँ। साथ में थी। उसके बाद फिर मतलब गिनवाऊं तो कितना ही गिनवाऊं, थ्री सिस्टर्स एंड अ ड्रीम में भाभी बनी थी थ्री सिस्टर्स की, हाँ, और इस तरह से कई मूवीज थी। थ्री सिस्टर एंड ड्रीम में बताऊं तो उसमें लीड एक्ट्रेस विदिता बागची है। Okay. शायद आप उन्हें बंदूकबाज से पहचान पाएंगे। बाबू मोसाई बंदूकबाज से विदिता बागची वाकई नेचर की बहुत ही अच्छी हैं और बहुत खुश होती थी। मतलब लगता, आपको ऐसा लगता होगा कि बॉलीवुड मूवीज के जो एक्टर एक्ट्रेस है वो काफी घमंडी होते हैं, उनसे बात करना बहुत मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन रियली बताऊं तो वो बिल्कुल हम जैसे ही हैं। हर बातों डाउन टू अर्थ, हर बातों में हंसना, साथ में मिलके खाना, मतलब बहुत अच्छा लगता था। ये फील ही नहीं होता कि वो बॉलीवुड स्टार है और हम यहाँ झारखंड के कलाकार हैं, ऐसा चलिए उनके बिल्कुल साथ नहीं। साथ अब आपकी भी तारीफ कर दी जाए। टोटल कितनी मूवीज और कितने एल्बम्स में आप काम कर चुकी हैं और कैसे मैनेज करती हैं घर परिवार, उसके बाद दूरदर्शन का अपना बेहतरीन प्रोग्राम, और उसके बाद फिर ये जो भी छोटे बड़े हर तरह के प्रोजेक्ट्स में शामिल होना, कैसे मैनेज करती हैं? सच बताऊं तो जब मैं अनमैरिड थी तो मुझे लगता था कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज भी जाती थी। कॉलेज के बाद मैं बहुत सारे आई थिंक मैंने 300-400 नागपुरी, भोजपुरी, बंगालीज एल्बम्स में एज ए लीड एक्ट्रेस काम किया है। तो मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, मैं दिन दिन भर शूट करती हूँ, थक जाती हूँ। लेकिन आपको बताऊं कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, अभी मेरा एक बेटा भी है, 8 साल का बच्चा है मेरा, तो मुझे झूठ बोल रही हैं? नहीं रियली नहीं, लग ही नहीं रहा, कौन बोलेंगे इनके 8 साल के बच्चे हैं। नहीं रियली मैं सच बता रही हूँ। मेरा 8 साल का एक बच्चा है, बेटा है, आरव नाम है उसका। और अभी क्या है कि मैं रांची यूनिवर्सिटी में डोरंडा कॉलेज में बीएड डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी हूँ। तो सब कुछ अपने आप सेट होता जाता है। मतलब मैं शूट भी कर लेती हूँ, दूरदर्शन में एंकरिंग भी कर लेती हूँ, कॉलेज भी देख लेती हूँ, बच्चे को भी देख लेती हूँ। थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ये 24 घंटे में आप कितना समय अपने लिए निकालते हैं वो आपके हाथ में है। यानी कि जो लोग कहते हैं वक्त नहीं मिला, झूठ कहते हैं। मे बी अगर आप क्योंकि मैनेजेबल, आपने तो बताया भी मैनेजेबल है सारी चीजें। बिल्कुल। लेकिन आपको एक राज की बात बताऊं, जब मुझे कोई काम नहीं होता ना तो मुझे लगता बस मुझे एक बेड मिल जाए और मैं मस्ती में सो जाऊं, वहां कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। नींद तो चाहिए नींद होती है, चाहिए। आराम चाहिए होती है। अब आते हैं इंद्रजीत सिंह पे। कितनी टोटल बॉलीवुड मूवीज, कितने एल्बम्स लगभग कर चुके हैं आप? अभी मैं कम से कम रीजनल एल्बम की बात करूं तो 3 से 4 हजार, काउंट तो नहीं करके रखा, लेकिन कितना गौरवान्वित होते हैं घर के लोग आप लोगों के लिए? देखिए खुशी तो होती है सबको। और फर्स्ट टाइम जब उन्होंने टीवी पे देखा तो उन्हें लगा कि जो लड़का जिसका मतलब लोग मजाक उड़ाते थे ना गांव में कि ये बोलता है कि मैं बड़ा होके एक्टर बनूंगा, आज वाकई में लीड कर रहा है। आप सोचिए कि उस गांव तक ये चीज कितनी बड़ी थी, ये बात कितनी बड़ी थी कि उन लोगों को भरोसा नहीं होता था। बात तो कितनी सही कमी थी उस चीज की। हाँ, देखिए क्या है ना, मतलब एक्टर बनने का मतलब है कि मुंबई जाके स्ट्रगल करना, वहाँ पे जाके अपने आप को प्रूव करना। और उस समय तक डिजिटल का ज़माना नहीं आया था, सीडीज का ज़माना आया, तो ये थोड़ा सा लोगों के लिए आसान हुआ। तो वाकई में शुरू में लगता था कि भाई एक गरीब आदमी, एक गरीब किसान का बेटा है तो वो क्या करेगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने उसको प्रूव किया, और प्रूव करने के लिए जो है सो बहुत सारा मेहनत किया। रांची से मतलब हजारीबाग से रांची शिफ्ट हुआ। रांची में जाने के बाद हमने डांस क्लास ज्वाइन किया, डांस सीखा। वो ये 1997-8 की बात है। उसके बाद मैं सिखाने भी लगा, और आज के डेट में जो मतलब मेरा एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे एल्बमों में काम किया। लोग मेरा कुछ जो है ना, मतलब जो स्पेशल ओकेजन है, लोग मेरा इंतज़ार करते हैं कि वो आ रहे हैं कि नहीं। खास करके दीपावली के समय जब वहाँ पे नाटकों का मंचन होता है, ये असली कमाई है। हाँ, तो लोग सबसे पहले पूछते हैं कि क्या हो रहा है, नाटक हो रहा है, अच्छा वो आ रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद कैसा महसूस होता है इंद्रजीत जी? ये मतलब इससे बड़ा गर्व का कोई क्षण नहीं हो सकता। हाँ, और आज मतलब मैंने प्रूव किया कि हाँ, एक गरीब किसान का बेटा भी बड़ा एक्टर बन सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। अच्छा एक बात बताएं, आप लोग, आपकी जीवन संगिनी भी बिल्कुल तालमेल बिठाने वाली आपको मिल गई है, आपके भी जीवन साथी बिल्कुल इस तरह से, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है ऊपर वाले की दया से। क्या सोचा है आप लोगों ने इन फ्यूचर, क्या करना है आप लोग दोनों को? मैं बताऊं तो पहले लगता था कि खुद के लिए जी रही हूँ, मैं एक एक्ट्रेस के रूप में ही अच्छी हूँ। फिर इन्होंने मुझे बताया और सिखाया कि सिर्फ करना नहीं है, बाकी लोगों को भी कराना। सपने आपके साथ साथ दूसरे को भी अगर आप उस लाइन पे ले चलते हैं तो सपने वैसे भी पूरे होते। और मैं डीएवी गांधीनगर में
एज ए कोरियोग्राफर, डांस टीचर के रूप में काम किया मैंने डीएवी गांधीनगर में। तो उस स्टूडेंट के बारे में भी बता दीजिए फिर। मैं बताऊं कि वहाँ के सारे बच्चे आपको भगवान की जैसे पूछते। बिलीव नहीं होगा कि मैं जब गेट के अंदर एंटर करती हूँ तो बच्चे दौड़ते आते हैं और वो मेरे पैर को छू के नमस्ते मैम, प्रणाम मैम करते। तो ये बहुत प्राउड फील होता है कि बच्चे मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और डीएवी की ही एक बच्ची है सिमरन गुप्ता, जो आज साउथ की सुपरस्टार बन चुकी है, बहुत अच्छा वो वर्क कर रही है। तो अपनी बच्ची को वहाँ तक देखने पे मतलब वो जो फीलिंग है ना, मैं उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जगह जगह मुझे बहुत मैं बता दूं कि बीच में मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ाई लिखाई कोई खास चीज़ नहीं होती है, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, हॉलीवुड के एक्ट्रेस हूँ, बहुत लोग मुझे पहचान रहे। लेकिन इन्होंने मुझे शादी के बाद कहा कि नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। और इन्होंने मुझे थिएटर कराया, थिएटर से मैं पीजी की हुई हूँ। और आज वो थिएटर की ही देन है कि मैं प्रोफेसर बन के बच्चों को भी आर्ट एंड ड्रामा के बारे में बता रही हूँ। तो ये गहराई जो है वो बताना बच्चों को, आपको बताना बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जो लोग देख रहे हैं, खास करके हजारीबाग झारखंड के लोग, जो ये सोचते हैं, एक मिथ रहता है कि भाई मुंबई गए तो वो है महानगर, वो है नगरी, एक्टर एक्ट्रेस की वहीं जाके स्ट्रगल करना है, खुद को झोंक देना है। कैसे वो लोग अपने अपने इलाके से भी बेहतर कर सकते हैं, और खास करके ऐसे दुनिया में जब सोशल मीडिया का जमाना हो। अब तो बहुत सारे स्कोप आ गए। वाकई पहले ये था, वो एक तरह का पूरी तरह से कहूँ तो माया नगरी ही है। जैसे हम जादू देखते हैं ना कि लगता है कि अरे वाह कबूतर उड़ गया, लेकिन उसके पीछे के राज को हम नहीं बता पाते या नहीं समझ पाते। वो पूरी तरह से एक माया नगरी है। आप अपने घर पे बैठे भी अपने टैलेंट को उभार सकते हैं। जैसा कि आजकल मीडिया में आप देख ही रहे हो कि जो सिर्फ गृहिणी है या जिसने कभी घर से बाहर पैर नहीं निकाला, आज उसकी तरह तरह की टैलेंट्स हमारे सामने हैं। बहुत सारे अच्छे गायक हमारे यहाँ हैं, डांसर्स है, एक्टर है। तो बहुत प्राउड फील होता है। और सबसे बड़ी बात कि अभी के समय में हमारे झारखंड में बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हो रही, तो हमारे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म आ चुका है। और ये हमारी ही कला है या हमारे अंदर की खूबियाँ हैं जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को हमारे जमी पे ले आ रही हैं। कि मतलब डायरेक्टर्स आके ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन यहाँ बेहतर एक्टर है। बिल्कुल, और वो खुश होके जाते हैं। वो मैं बता दूं, कलांचल में सुनील शेट्टी जी मतलब मेरे पास आके मुझे कहा कि मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा, आपने एक बार में अपने डायलॉग्स कंप्लीट किए। तो सच कहूँ तो एक्टिंग का जो कीड़ा था ना, उनके इस मतलब उत्साहवर्धन से उन्होंने जो मुझे कहा, उससे और ज़्यादा वो डेवलप कर गया और मैं इस फील्ड में दौड़ पड़ी। सही तौर पे। अच्छा, कोई ऐसा क्षण था जब जितनी भी मूवीज, जो भी एल्बम्स किए हैं आपने, कई ऐसे क्षण होंगे जब बहुत मज़ेदार होंगे, लेकिन कोई ऐसा क्षण जो बिल्कुल हंसते हंसते लोटपोट हो गए हो या बहुत ही शानदार क्षण था, कुछ ऐसा जहन में आ रहा है? ऐसा बहुत सारा क्षण है, लेकिन उनमें से एक क्षण ये है जिसमें मैं एक टेलीफिल्म डायरेक्ट कर रहा था। और उसमें मतलब एक पिता का और एक पुत्री का कैरेक्टर था, जो कि मतलब लोकल आर्टिस्ट ही कर रहे थे। और उनको मतलब जो संवाद बोला गया था कि भाई आपको ये बोलना है, उनको जो लिख के दिया गया था, और वो उसको इम्प्रोवाइज करके कुछ ऐसा मतलब बोल दिए जो कि मतलब पूरे यूनिट को, मतलब कैमरामैन अलग भाग रहा है, सारे लोग जो है, और बहुत मतलब वो जो क्षण था ना, मतलब हर कोई खुशी से लोटपोट हो रहा है। स्लिप ऑफ टंग हुआ। हाँ, मतलब हाँ, स्लिप ऑफ टंग कहिए, या फिर जैसे बात का बतंगड़ नहीं हो जाता है कि कुछ बोलना कुछ और था और बोल कुछ और दिया। चूंकि वो कॉमेडी था इसलिए हम लोग बहुत मतलब उसको ये नहीं लिए, लेकिन हाँ सीरियसली नहीं लिए, लेकिन हम लोग आधा घंटा तक जो है ना बस सिर्फ एक दूसरे को देख के हंस रहे थे, हमारा काम रुक गया था। तो वो एक कि कुछ ऐसा क्षण आपकी लाइफ में आया है? ऐसा क्षण हंसने का तो एक्चुअली मैं बहुत हंसमुख हूँ। मुझे अगर आप कहोगे कि एक घंटा आप एकदम चुपचाप बैठो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सजा है। तो मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठ सकती। एक बार मुझे याद है कि हम लोग शूटिंग के लिए आई थिंक कोई फॉल गए थे, और उसमें तोर नागिन जैसी चाल ऐसे करके वो सॉन्ग था। तो एक्ट्रेस आप थी उसमें? हाँ, मैं एक्ट्रेस थी। और इन लोगों ने मुझे बोला कि पहले आप पहाड़ पे करो, तो हमने अच्छे से स्टेप्स किए वहाँ पे। फिर ये लोग बोले थोड़ी से पानी में चलो, तो वो भी ठीक था। फिर करते करते मतलब मैं पूरी तरह से गीली हो गई। और उसके बाद जब मैं घर आई तो आपको बिलीव नहीं होगा, वो मेरे लिए बहुत यादगार मतलब रह गया, क्योंकि मैं पूरे 15 दिन बीमार पड़ी। तो अब मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन अच्छा है, ये सब यादगार पल है। हंसी वाला नहीं तो सीरियस वाला हो गया। सीरियस वाला मेरे लिए तो सीरियस है, क्योंकि मैं कभी चुप बैठ ही नहीं सकती हूँ।
इंद्रजीत जी और नमिता जी से बात करते करते यूं बात करते रहे तो कब शाम हो रहे हैं, अभी रात हो जाए, रात से सुबह हो जाए, क्योंकि एक लाइफ पूरा जीते हैं लोग स्ट्रगल करके, कितने अचीवमेंट्स होते हैं, 1 घंटे आधे घंटे में बयान नहीं किया जा सकता है। तो आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके भी हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कौन सी पुरानी यादें? फिर एक सवाल तो लास्ट बनता ही है। पुरानी यादें बस ये कहूँगी कि आज जो पहचान मिली है, मैं जिस स्कूल से पढ़ी हूँ वहाँ पे मुझे एज ए टीचर कोरियोग्राफर करके बुलाया गया था और वो लोग कहते थे देखो देखो ये हमारे स्कूल से पास आउट है और ये दूरदर्शन में दिखती हैं, ये बहुत अच्छा डांस करती है, और मुझे वहाँ पे 2-3 कल्चरल इवेंट में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया और उनको बच्चों को भी सिखाने के लिए बुलाया गया। तो ये बहुत अच्छा पल था मेरे लिए और यादगार है कि कुछ कलाएं ऐसी होती हैं जो आपको वापस आपके पुराने जगह पे खींच के लाती है और वो सम्मान देती है। जाहिर तौर पर पैसा तो वही चंचला है, लक्ष्मी चंचला है, लेकिन ये असली कमाई हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे तो आप हर क्षेत्र में कमा सकते हो, कभी कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन जो मान सम्मान और इज्जत आप कमाते हो ना, वो जीवन भर आपके साथ रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए। कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताएं और आप लोगों का कितना हौसला अफजाई हुआ। अपने झारखंड में रह करके ये लोग अच्छा नाम कमा रहे हैं। बॉलीवुड और कई एल्बम्स में, भोजपुरी और नागपुरी, कई खोटा एल्बम्स ये लोग करते रहते हैं लगातार। खुद का डांस क्लब है इनका और साथ ही साथ इस तरह से एक दूसरे के साथ, जीवन साथी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया।